नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरों का। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास के पहले ही बस्तर संभाग में नक्सली जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बीते मंगलवार को बीजापुर इलाके में 3 वाहनों में आगजनी की घटना, नारायणपुर में मुख्य सड़क पर पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध करना और कांकेर क्षेत्र में भी जमकर उत्पात मचाया गया, जिसे देखते हुए बस्तर के आईजी ने पूरे संभाग में हाई अलर्ट जारी किया। नक्सलियों के खिलाफ अंदरूनी इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं और इसी ऑपरेशन के दौरान दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ 195 बटालियन और डीआरजी जवानों की संयुक्त टीम को अपने ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों की संयुक्त पार्टी ने सुकमा दंतेवाड़ा के सीमा से लगे मंगनार और गुफा एवं कोहबेड़ा इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और नक्सलियों को एम्बुश में फंसाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली मारे जाने के साथ घायल भी हुए हैं और घटनास्थल से बड़ी मात्रा में नक्सलियों का विस्फोटक सामान भी जवानों ने बरामद किया है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजयनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक गौरवशाली भारत, एक संपूर्ण भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। सीएम चौहान ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम अपनी तरफ से किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने भी मेरे देश को छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा में चल रही जनता की आंखों में विश्वास, दिल में जोश और मोदी जी के प्रति सम्मान था। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यह यात्रा भाजपा को विजय दिलाएगी, हम फिर से सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के नवनिर्माण के लिए अवतार लिया है। और लैंड स्कैम, धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर आरोप में फंसे जबलपुर के पूर्व बिशप पीसी सिंह पर ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी की टीम ने बुधवार की सुबह पीसी सिंह और उनके राजदर सुरेश जैकब के घर पर अचानक छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 20 अधिकारियों की टीम ने जबलपुर में 2 ठिकानों पर छापा मारा है, जहां फर्जीवाड़े से जुड़े मिशनरी लैंड स्कैम और फॉरेन फंडिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज केस में पीसी सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर है। सीएनआई यानी द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से जुड़ी कई ईसाई मिशनरी संस्थानों में ईडी की टीम ने बुधवार को दबिश दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में 5 ठिकानों पर ईडी की अलग अलग टीमों ने छापेमारी कर कार्रवाई की। साथ ही सीएनआई और उससे जुड़े संस्थानों पर शिकंजा कसा है। इस कार्यवाही में सबसे बड़ा नाम सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह का है, जो विगत दिनों जेल की हवा खाकर जमानत पर वापस लौटे हैं। ईओडब्ल्यू द्वारा मारे गए छापे के बाद सुर्खियों में आए बिशप पीसी सिंह ठिकानों से विदेशी करेंसी और अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ था। शुरुआती छापेमारी में ईओडब्ल्यू ने पूर्व बिशप के 1,65,00,000 रुपए की नकदी बरामद की थी। इसके साथ ही जबलपुर स्थित उसके आवास से बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद की गई थी। इस मामले में ईओडब्ल्यू की जांच पड़ताल में पीसी सिंह के कुल 174 बैंक खातों की जानकारी भी ईओडब्ल्यू को मिली थी। ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई के बाद ईडी ने पूरे मामले में दखल दिया था। सभी जानकारी और दस्तावेज जुटाते हुए ईडी ने
पूर्व बिशप पीसी सिंह पर फेमा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में उसके खिलाफ कई हजार पन्नों का चालान पेश कर दिया। ईओडब्ल्यू की जांच के बाद ईडी ने भी अपनी कार्रवाई को रफ्तार दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने जबलपुर में पीसी सिंह और उसके करीबी सुरेश जैकब, नागपुर स्थित डायसिस के ऑफिस और मुंबई स्थित सीएनआई के दफ्तर में एक साथ छापा मारा। कहा जा रहा है कि ईडी के हाथ सीएनआई की फॉरेन फंडिंग को लेकर कुछ बड़ा सबूत हाथ लगा है। इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विदेशी फंडिंग के साथ साथ लैंड स्कैम से प्राप्त हुई राशि का इस्तेमाल धर्मांतरण में होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े अपराध होते हैं और ऐसे में अपराधी के द्वारा किए गए अपराध की सच्चाई जानने के लिए दूसरे राज्यों में नार्को टेस्ट के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ही नार्को टेस्ट की सुविधा बहुत जल्द मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट के लिए देश के बड़े राज्यों में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। नार्को टेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ अब आत्मनिर्भर बन गया है। राज्य सरकार ने नार्को टेस्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मशीनों की मांग को कर लिया गया है और जल्द ही एम्स में नार्को टेस्ट हो सकेगा, जिससे छत्तीसगढ़ पुलिस को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में पुलिस विभाग की चर्चा करते हुए कहा कि साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश की सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में डायल 112 की सुविधा 11 जिलों में है, जिसे बढ़ाकर अब 28 जिलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और निवेशकों की राशि लौटाई जा रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। अपराधों पर लगाम लगे, इसके लिए दुर्ग में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी।